नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। एमसीडी की राम कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने साथी जगन के साथ ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। राजधानी दिल्ली में एक और चुनाव आने को है और मुझे लगता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अभी हम मार्च के महीने में हैं। ये चुनाव 3 महीने बाद यानी जुलाई के महीने में हो सकता है और इसकी जो सुगबुगाहट है या इसकी जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है, ठीक एमसीडी चुनावों की तरह। आपको खास तौर पर बता दूं कि मैं बात कर रहा हूं दिल्ली छावनी परिषद के चुनाव को लेकर के। दिल्ली छावनी परिषद में तकरीबन 8 वार्ड होता है और 8 में से तकरीबन 3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो चुकी है। कैंटोनमेंट बोर्ड के अध्यक्ष ने लकी ड्रॉ के जरिए पर्ची निकाली है और उसके बाद इन वार्डों का निर्धारण किया है। तो वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 5 जो छरहेड़ा गांव का है वह जो है अनुसूचित जाति डिक्लेयर हो चुका है। वहां पर ऐसा पार्षद जो अनुसूचित जाति का होगा उसे वहां से लड़ाया जाएगा और साथ ही साथ बाकी के जो 3 महिला सीटें हैं उनका भी निर्धारण हो चुका है। 1, 2 और 6 वार्ड फिलहाल महिला के लिए आरक्षित हो चुका है। तो तकरीबन 8 सीटें होती हैं। जाहिर तौर पर इन 8 सीटों के लिए अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार अपने उम्मीदवारों को मैदान में, प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे और उसके बाद से ये चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन खास तौर पर आपको बता दूं कि ये चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा क्योंकि ये चुनाव हो रहा है परिसीमन के बाद और जाहिर तौर पर अलग चुनौतियां होंगी, अपने प्रत्याशियों के अलग अलग दावे भी होंगे, लेकिन अलग महत्वाकांक्षाएं होंगी। तो दिल्ली छावनी परिषद का चुनाव जो है 2015 में हुआ था, यानी 7 साल बाद ये चुनाव फिर होगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई में हो जाएगा। हालांकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हमें इसका इंतजार करना होगा। तो वार्डों का रिजर्वेशन क्लियर हो चुका है, नोटिफिकेशन कुछ दिन में आ जाएगा और साथ ही साथ जो है निर्धारण भी हो चुका है। तो साफ तौर पर इसमें कुल 8 लोग आपको बता दूं कि जो है चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ मनोनीत सदस्य, पदेन सदस्य और साथ ही साथ कुछ दुर्ग अभियंता जैसे कई इसमें पद होते हैं और जाहिर तौर पर बहुत दिलचस्प होता है। दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया दरअसल दिल्ली छावनी परिषद वो जगह है, आप अगर दिल्ली साउथ वेस्ट के इलाके में गए होंगे तो दिल्ली कैंट एरिया में अक्सर जाना आपका होगा। यानी ये वो जगह जहां पर मिलिट्री सेना के लोग रहते हैं, बहुत ही संवेदनशील, सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज्यादा सुरक्षित और जाहिर तौर पर यह चुनाव भी काफी दिलचस्प होने वाला है। और अभी तक जो मतगणना आपको बता दूं, जो अभी तक पता लगा है वो ये लगा है कि वोटरों की संख्या ज्यादा बढ़ी है। यानी पहले इसके वोटर 25 से 32 हजार के बीच में हुआ करते थे, अब इनकी संख्या बढ़कर के 40 हजार हो गई है। लेकिन दिल्ली कैंट के इलाके में जो भी क्लस्टर्स या स्लम में रह रहे हैं उनको बहुत ज्यादा सावधानी और सतर्कता की जरूरत है, क्योंकि अगर उनका नाम दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया के वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है तो साफ तौर पर वो माने कि उनका नाम मतदाता सूची से कट चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि ऐसे लोग जिन्होंने कैंटोनमेंट या रक्षा की जमीन पर कब्जा किया हुआ है अवैध तरीके से, तो वो वोटर नहीं हो सकते। तो इस दिलचस्प चुनाव पर लगातार बनी रहेगी मेरी नजर और साथ ही साथ एमसीडी की राम कहानी में एक और वीडियो बनाऊंगा ठीक इसी दिल्ली छावनी के चुनाव पर और आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये छावनी क्या होती है, कैसे काम करती है। तब तक के लिए धन्यवाद।